नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। रेलवे में ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इसी तरह एक ग्रुप डी भी एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं। जैसे इसमें ट्रैकमैन, सिग्नल एंड टेलीकॉम, पॉइंट्समैन, गेटमैन और हॉस्पिटल असिस्टेंट और वर्कशॉप असिस्टेंट और काफ़ी अन्य पोस्ट होती हैं जिनका अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ये सभी एक ग्रुप डी में आती हैं। अगर इसकी वैकेंसी का हम बात करें तो अक्टूबर-नवंबर 2024 में इसकी वैकेंसी आने की संभावना है। अगर आयु सीमा की बात करें तो अगर आप 18 से 33 वर्ष हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर इसकी योग्यता की बात करें तो पहले जो वैकेंसी आती थी वो 10th पास से आती थी, लेकिन इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें ITI मांगा जाएगा। चाहे से ITI आप किसी भी ट्रेड में कर रखे हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, डीजल, फिटर, किसी भी उसमें, क्योंकि हो सकता है जैसे कि पहले 2019 वाली और 18 वाली वैकेंसी थी उसमें भी ITI कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में ITI को हटा के 10th पास ही रख दिए थे। लेकिन जब उस टाइम उसको ITI को हटाए थे उस टाइम उन्होंने नोटिस निकाल दिया था रेलवे ने कि अब कभी भी जो वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की उसमें हम ITI अलाउ करेंगे। अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें एक CBT फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होता है। फिर उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें हाइट नहीं मांगी जाती, वज़न नहीं मांगा जाता, केवल दौड़ होती है। हम आगे बताएंगे वीडियो में कि फिजिकल कैसे होता है। CBT फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 25 क्वेश्चन तो मैथ से आते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं और 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से आते हैं। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है। फिर 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है। इसमें मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग फिजिकल होता है। अगर हम मेल की बात करें तो आपको 35 किलो जो वज़न होता है जिसमें रेत भरी होती है, उस 35 किलो वज़न कट्टे को उठा के 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। और फीमेल के लिए यही वज़न, ये 20 किलो वज़न 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। अगर दौड़ की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में करनी पड़ती है और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। अगर हम बुक्स की बात करें कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप जो प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी की पेपर लगे थे उनका जो पेपर लेके आना है, ताकि आपको उससे एक आइडिया होगा कि यार क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपको एक आइडिया होगा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, लेवल कितना होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होता है। इसलिए सबसे पहले तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले तो पिछला जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर, वो लेके आना, ताकि आपको एक आइडिया होगा। फिर उसके बाद अगर आप मैथ की बात करें तो आप मैथ्स में एक सुपर 30 नाम से बुक्स आती हैं अभिनंदन सर की, चाहे आप ऑनलाइन मंगवा लेना या ऑफलाइन मंगवा लेना, उससे बाहर मैथ का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और आप जो ये मैं बुक्स बता रहा हूँ ना, ये आपके RRB NTPC जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी, जो क्लर्क, सभी पोस्ट हैं, जो टेक्नीशियन की हैं, सभी में काम आता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है, रेलवे में ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग सिलेबस होता है। रेलवे की RRB JEE हो या LP टेक्नीशियन हो, RPF हो या ग्रुप डी हो या NTPC में जितनी पोस्ट आती है, स्टेशन मास्टर वगैरह कितनी जो भी, इन सभी का सेम टू सेम सिलेबस होता है। बस जो टेक्निकल की पोस्ट होती है जैसे LP टेक्नीशियन और RRB JEE, उनमें ये मैथ, रीडिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स तो आती है, लेकिन उसमें कुछ भाग टेक्निकल का आता है, तो आप टेक्निकल की उसके लिए अलग से पढ़ लेना। लेकिन रेलवे का आप कोई जो मैं बुक्स बता रहा हूँ ना, आप इनको पढ़ोगे ना
तो आपकी पूरी तैयारी, मतलब आप ये मान के चलो सभी पोस्ट के लिए तैयारी हो रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर लोको पायलट के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं एनटीपीसी के लिए तैयारी नहीं हो रही है, नहीं, बिल्कुल आप किसी के लिए भी पढ़ो, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। पूरी रेलवे में वही मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, बाकी टेक्निकल वाले पोस्ट में टेक्निकल का पोर्शन आता है। मैथ के लिए आपको बता दिए अभिनंदन सर की सुपर 30। और रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग की कोई सी भी बुक्स चैप्टर वाइज लेके आना। और फिर साइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सामान्य विज्ञान की जो लूसेंट आती है आप उसको लेके आइएगा, ताकि उससे आपका एक बेस क्लियर हो। फिर उसके बाद आप 10th की जो बुक्स आती है आप वो पढ़ सकते हो साइंस की, और द प्लेटफॉर्म की या अन्य जो भी आपके पास उपलब्ध हो थोड़ा टेक्निकल टाइप से थोड़ी, तो आप साइंस की वो बुक्स पढ़ सकते हो। अगर जीके की बात करें तो जीके आप लूसेंट पढ़ना, और लूसेंट से लगभग आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें जीके और करंट अफेयर्स का आता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको करंट के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन जीके के देखने को मिलेंगे। तो आप जो लूसेंट हैं उससे आप क्लियर कर सकते हो। और अगर करंट की बात करें तो करंट में आप मूमल करंट या द प्लेटफॉर्म की जो करंट आती है आप वो पढ़ लेना। लेकिन सबसे पहले तो अगर ऑनलाइन भी मिल जाती है मूमल करंट की, हर 2 महीने की एक बुक्स आती है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अभी से, अभी के महीने से शुरू कर दीजिए, ताकि जब वैकेंसी होगी, क्योंकि करंट का मतलब ये नहीं होता कि फिक्स 6 महीने की आती है, साल 1.5 साल की भी करंट आ जाती है। तो हम अगर इसकी सैलरी की बात करें तो ग्रुप डी की जो बेसिक एक तरह से जो सैलरी होती है ना, जैसे आप ओवर टाइम नहीं कर रहे, रनिंग नहीं कर रहे, तो 27 से 30 हज़ार रुपये इसका सैलरी बनता है। और रेलवे ग्रुप डी की कुछ पोस्ट तो ऐसी होती हैं, जैसे जो ट्रेन में रनिंग स्टाफ होता है उनकी 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये भी सैलरी बन जाती है। ये तो उनके काम के ऊपर है कि अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा बनती है। अगर आप बिल्कुल ओवर टाइम नहीं है आपकी पोस्ट में, तो आपको 27 से 30-32 हज़ार रुपये तो आराम से बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो रेलवे की यहाँ पे आपको हर पल पल की अपडेट दी जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।